अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़मून कहाँ से शुरू किया? सूरह सफ शुरू यहाँ से हो रही है। रब फरमा रहा है सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीहें पढ़ रहा है। कायनात का जर्रा जर्रा जो कुछ ज़मीनों के अंदर है, जो कुछ आसमानों के अंदर है, ये ऐत फरमाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐ इंसानों, तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सामने अल्लाह के एक होने पर दलाइल देने पड़ते हैं। रब्बुल आलमीन के एक होने पर तुम्हें कायल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वगरना तुम्हारे अलावा कायनात का जर्रा जर्रा ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत को पहचानता है, ना सिर्फ जानता है, बल्कि रब की रबूबियत को जान कर, पहचान कर, फिर मान कर उस रब की तस्बीहें पढ़ रहा है। यानी तुम इंसानों में से तो कुछ लोग हैं जिनके सामने अल्लाह के एक होने पर दलाइल देने पड़ते हैं, रब के रब होने पर, रब के इलाह होने पर, इबादत के लायक होने पर तुम के सामने दलाइल रखने पड़ते हैं। वगरना रब्बे कायनात तो वो है कि सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमानों के अंदर है, जो कुछ जमीनों के अंदर है, उनका जर्रा जर्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान कर, जान कर, फिर मान कर उस रब के नाम की तस्बीहें पढ़ रहा है। वाहुवल अजीजुल हकीम। वो जिसका जर्रा जर्रा तस्बीहें पढ़ रहा है वो बड़ा गालिब है। फिर तुम्हें कहता क्यों नहीं? कुछ हकीम भी है, हिकमत वाला भी है, सरे दस्त कुछ नहीं कहता, डोरे ढीली छोड़ता है कि देख ले करते क्या हैं। ये सारा मजमून पहली आयत में बयान करने के बाद अब दूसरी आयत फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब ये बात हो रही है उन लोगों की जो ऊपर ऊपर से तो कलमा पढ़ते थे, अंदर से मुनाफकत करते थे। पहले कहते थे जब जंग का बाजार गर्म होता था, मुकाबला आराई शुरू होती, काफिर मैदान में आ जाते, मुसलमानों का लश्कर तैयार हो रहा होता मदीने के अंदर, जब देखते मुसलमान तैयार हो रहे हैं, ये जो जिनके अंदर बीमारी थी, दिलों में बीमारी थी, पहले कहते हम साथ हैं, पहले कहते हम साथ हैं। जब लश्कर के मुकाबले में जाते देखते काफिर बहुत ज्यादा हैं, असलिया बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी बरादरियों के बड़े बड़े चौधरी लोग काफिरों के उस दस्ते में शामिल हैं। फिर जो पहले कह रहे थे उसके उलट करते हैं, जो कहते थे दावे करते थे साथ हैं, जब सामने देखते हैं मुकाबला सख्त हो गया, काफिर ज्यादा हो गए, असलिया ज्यादा हो गया, बड़े बड़े लोग मुकाबले के अंदर आ गए, फिर दाएं बाएं हटने की कोशिश करते हैं। उनको मुखातब करके रब ने दूसरी आयत में फरमाया, मंजर सारा दिमागों में आ रहा है ना आपके जनाब, उनको मुखातब करके अब रब दूसरी आयत में फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। वो बात जो तुम कर नहीं सकते, अगर मोहम्मद का साथ दे नहीं सकते, अगर मैदान जिहाद में डट के खड़े हो नहीं सकते, अगर इतनी जुर्रत और बहादुरी अंदर आ नहीं सकती तुम्हारे, फिर बड़ी बड़ी बबांगे दोहल दावे और वो नारे किस लिए थे? लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। वो बात कहते क्यों हो जो तुम कर नहीं सकते? दो आयतें पूरी, तीसरी आयत फरमाया कबुरा मक़तन इंदल्लाहि, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ
तुम कहते हो वो कर नहीं सकते। कबुरा मक्तन इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी नाराजगी का यही सबब है कि तुम वो बात कहते हो जो तुम करते नहीं। रब की बारगाह में इससे बड़ी नाराजगी कोई नहीं। उनको बात कह के अब चौथी आयत, अब समझोगे आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अपने महबूब के यारों को मुखातब किया जो पैगंबर का साथ दे रहे थे, जो जन तन मन धन लुटाने के लिए मुस्तफ़ा के साथ फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, अल्लाह मोहब्बत करता है इन लोगों से। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, जो किताल करते हैं, जंग करते हैं, लड़ते हैं अल्लाह की राह में, दुश्मनों के साथ लड़ते हैं। कैसे या अल्लाह? अब तवज्जो करना, सारा मजमून समझा दिया, जुनाब के दिमागों में डाल दिया। अब जुनाब नफ्से मजमून, मगज़े मजमून, सारे मजमून का जो मगज़ है रब्बुल आलमीन फरमा रहा है या अल्लाह फिर वो कैसे लड़ते हैं। नक्शा किसी मुहद्दिस ने नहीं खींचा, किसी मुफस्सर ने नहीं खींचा, किसी वली अल्लाह आलमे दीन, किसी सहाबी का खींचा हुआ नहीं, रब बयान कर रहा है। या अल्लाह तेरे महबूब के सहाबा फिर कैसे लड़ते हैं। फरमाया सफ़ा का अन्नहुम बुनयानुम मरसूस, साफ बना लेते हैं। या अल्लाह साफ कौन सी? दौड़ने वाली? फरमाया ना, बुनियान कहते हैं दीवार को, मरसूस कहते हैं लोहा, सीसा पिलाई हुई दीवार। नाल ये भी गल सुन दे जाओ भाई एक बंदा दीवार नहीं बनाऊंगा। वो किसी मलंग का यह नजरिया होवे ना भाई ये एक बंदे वास्ते आई है, एक बंदे वास्ते होंदी तो कान्ना हू होना आई, दो वास्ते होंदी कान्ना हुमा होना आई। कान्ना हू भी नहीं, कान्ना हुमा भी नहीं। फरमाया सफ़ा का अन्ना हुम बुनियानुम मरसूस। मेरे नबी का एक सहाबी नहीं, आज लोग सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सवाल करते हैं, पोस्टें करते हैं सहाबा कैसे थे, सहाबा मुखलस थे या नहीं थे, कितने मुखलस थे। मैंने कहा बंदों से ना पूछ, अल्लाह का कुरान खोल, सूरह सफ खोल, पहली 4 आयतें पढ़ के तर्जमा देख। रब फरमा रहा है मेरे नबी के साथी इतने मजबूत हो जाते थे कुफर के मुकाबले में, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाया करते थे। दीवार वो कल एक जगह कुल थी, मैं वहां भी बयान कर रहा था। दीवार दियां भी किस्म, एक दीवार होंगी कनात ला लवी दी, वो भी का दो डरते है ना, वो भी दीवार है। उसके साथ टेक लगाओ वो खड़ी रहेगी, गिर जाएगी, आपका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसके साथ सर मारो, सर को कुछ नहीं होगा, वो गिरेगी। और एक दीवार है ईंटों की, प्लस्तर के बगैर ईंटों की सिर्फ बनी हुई, अगर उसके साथ टेक लगाओगे वो गिरेगी नहीं, सर टकराओगे, सर फोड़ोगे, अपना दीवार को कुछ नहीं होगा। अगर कील ठूंकना चाहो तो फिर वो प्लस्तर चूंकि नहीं हुई तो आप दर्ज तलाश करोगे, कौन सी कहां पे दर्ज है, दर्ज है, दर्ज ढूंढोगे, दर्ज ढूंढ के वहां कील ठोको। अगर प्लस्तर भी हुई है, कील ठोकने के लिए आप अंदाजा लगाओगे भाई एक बार इत्थे होना है, एक इत्थे होना है, इत्थे शायद दर्ज होवे, अंदाजे के साथ वहां ठोकते हो। या अल्लाह ये दीवार कैसी है? फरमाया ढोल होना ते दूर दी गल, किल ठोकना ते दूर दी गल, बुनियानो महसूस क्या है?
फरमाया एक फट्टा इधर लगाओ, एक फट्टा इधर लगाओ, दरमियान में कालम करो, वो कालम खाली है, लोहा पिघलाओ, लोहा पिघला के वो उसमें डालो, वो गोया लोहे की बनी हुई दीवार ये ऐसी होगी, बंदा गुजरना तो दूर की बात है, लोहे का कील ठोंकोगे, कील दोहरा हो जाएगा, दीवार अपनी जगह से नहीं हटेगी। या अल्लाह, ये तेरे नबी के सहाबा फरमाया ये लोहे की दीवार बन के खड़े हो जाते थे। हुण मेरा दिल करदा कि मैं तुहाडे सारे गवाह बना के तो मैं सलाम करा उस बंदे नूं, बगैर किसी सियासी झुकाव दे। मेरी पार्टी कोई नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूं। पार्टी किसी की जो भी है मुझे कोई गरज नहीं, लेकिन कुछ फैसले रब के होते हैं। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिर्फ सैयद नहीं, ये इमाम मस्जिद का बेटा है। इमाम मस्जिद भी साडा सुनिया दा, ओदे कोल ही इसने हिफज किया, हाफिज़ कुरान है। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उन्होंने उस ऑपरेशन का नाम रखा संदूर, ऑपरेशन संदूर। उन्होंने वो ड्रोन भेजे। हमारी पागल नौजवान कौम जो जज्बाती है बड़ी, वो जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा तुमने मशवरे देने हैं उनको जिनके हाथों में मुल्क पाकिस्तान की सलामती की चाबियां रब ने दी है ना, उनको रब ने अकल भी दिया है, फरासत भी दी है, दानाई भी दी है। फेसबुक की दानिशमंदों की उनको कोई जरूरत नहीं है, वो देंगे। जब उनसे पूछा कि जनाब जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, तो वो कहते हैं कि वो ड्रोन कोई हमले वाले ड्रोन नहीं थे, उनके साथ थे कैमरे, तादाद थी 500-600 उनकी। वो मुल्क पाकिस्तान की फिजा में उन्होंने भेजे, हजारों फुट ऊंचे थे, वहां उनको खत्म करने के लिए मिसाइल चाहिए। इतनी उनकी कीमत नहीं, वो ड्रोन इसराइल के बनाए हुए हैं, वो चंद हजारों की कीमत है, मिसाइल करोड़ों में है। हम जो है वो चीज जो आज नहीं तो कल नीचे आनी है, उसको पिस्टल की गोली से हमने शिकार कर लेना है, तो उसकी तरफ मिसाइल फेंकने की क्या जरूरत। फिर अगर हम उसकी तरफ मिसाइल फेंकें तो वजह क्या है, उन्होंने वो भेजे क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान का रेडार सिस्टम जब हरकत में आएगा, ऑन होगा और उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर हैं कैमरे फिट, वो कांटेक्ट है उसका लगा हुआ पीछे जहां से वो आए थे, तो वो सारी तस्वीरें जहां से मिसाइल चलने थे वो सारी तस्वीरें उन ड्रोनों ने पीछे इंडिया में भेज देनी थी। हमें क्या जरूरत है अपनी जासूसी इतनी सस्ती करवाने की? वो आते रहे, हम खामोश बैठे रहे। और जब उन्होंने कर लिया तो हमने कहा कि अब हम सिर्फ रोकेंगे नहीं, अब जवाब हम देंगे। और हमारा जवाब सिर्फ इंडिया का मीडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड लेवल पे मीडिया हमारा जवाब वो दिखाएगा पूरी कायनात को। फिर लोगों ने दिखाया। आज से कुछ अर्सा पहले वो भी मंजर था, हमारा नौजवान गैर मुल्क में जाता, ग्रीन पासपोर्ट लेके फाड़ दिया जाता, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं थी, कोई गैरत नहीं थी, थू थू करते थे। लेकिन इन दिनों में मेरे रब ने हमको इतनी इज्जतें अता फरमाई कि जनाब अमेरिका का मीडिया हो या यूरोप का मीडिया हो, वहां एक ही मुल्क की तस्वीरें चल रही थी, एक ही एयरफोर्स की बहादुरी के डंके बज रहे थे, वो था मुल्क पाकिस्तान। की अता है। वो मैं कल कर रहा था बात, एक कुल शरीफ पे खिताब था, मैंने कहा एक हमारे स्कॉलर हुए, राइटर थे, अदीब थे, मुसन्नफ थे, उनके ड्रामे भी टीवी पे नशर होते रहे, लिखते थे। वो वली कामल भी हैं वैसे। वो उनके मुख्तलिफ जुमले आज यंग जनरेशन पोस्टें बना के फेसबुक पे शेयर भी करती है। उनका नाम है इशफाक अमन, आपने नाम सुना होगा। ये नौजवान नस्ल ज़्यादा जानती है कि उनके अकवाल की पोस्टें बना के ना वो शेयर करती है। वो इशफाक अमन साहब का मैं फ़ैन उस वक़्त से हूँ जब मैं बेरा शरीफ पढ़ा करता था।
जब स्टूडेंट लाइफ थी तो उस वक्त उनकी किताबें मैं पढ़ता था। तो वो फरमाते हैं कि एक दिन इस्लामाबाद किसी शादी में एक बहुत बड़े होटल में मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुई जो मशहूर नहीं है लेकिन वली कामिल है, यानी को गद्दी नहीं है उनकी, लेकिन मकाम उनका ये है कि वो वली कामिल है। वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बात करने लगे। इशफाक साहब कहते हैं कि वो कहते हैं तुम क्या, पाकिस्तान की बात छिड़ी तो वो कहते हैं तुम क्या समझते हो पाकिस्तान को? पाकिस्तान रब की अता है, पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है। ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर सिर्फ इस जब से जमीन बनी है ना, जब से जमीन बनी है कलमे की बुनियाद पर दो रियासतें बनी हैं। एक रियासत का नाम है मदीनातुल मुनव्वरा, और मदीनातुल मुनव्वरा मुस्तफ़ा करीम ने जब रियासत तश्कील दी तो 14 सदियां बाद दूसरी रियासत का नाम है पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा ये रब की अता है, ये अल्लाह का तोहफा है। तो उन्होंने कहा लेकिन ये सोचना, अब अगली बात जरा डाडी, एदी इज्जत रब दी बारगाह च एदी कदर एदी अहमियत इंज ही है जिमें साले अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी आई। ए गल सुनने वाली, उन्हें आख्या जी साले अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी किस तरह? अल्लाह ने सारा वाकया कुरान पाक च बयान किया। साले अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी आड़ा, साले अलैहिस्सलाम दी कौम संग तराशी दी माहिर आई, पत्थर तराश के बड़िया बड़िया चीज़ां बना लेंदी आई। तो जैसे जेड़ा जिस जमाने च जेड़ा फन उरूज ते होवे ओ लोगां दे वास्ते फखर दा सबब हुंदा है। जदों हज़रत साले ने अपनी नबूवत दा ऐलान किया तो कौम सारी इकट्ठी हुई, तो इकट्ठी होके आई साले अलैहिस्सलाम कोल। उन्हें आख्या मन जैसा तू अल्लाह दा नबी है, पर इस पहाड़ विचों ऊंटनी कढ दे, होवे भी गब्बण सूण वाली होवे, ते बाहर निकल के ऊंटनी जम छड्डे, ते असी मन जावांगे तू अल्लाह दा सच्चा नबी है। हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह च अर्ज़ कीता, या अल्लाह कौम आ गल कर दी। रब ने फरमाया मैं अला कुल्ले शैन कदीर हाँ, विखाउण लग्या मैनूं बाहर कोई नहीं, इन्हां नाक सामने आ जान तो तू सामने खलो रहो। भाई एक गल है कि जदों कोई कौम मोजज़े दा मुतालबा करे तो मैं रब मोजज़ा विखा दियां ते फिर ना मन्ने ते फिर मैं उस कौम नूं रूए जमीन ते रहन दा हकदार नहीं समझदा, मैं फिर उन्हें बर्बाद कर छड़ना। इन्हां कोलों पहले ये गल अदराल है कि ऊंटनी विखा देने तुहानूं, लेकिन वेख के ते फिर अंदरों बाहरों मनना है। उन्हें गल की, उन्हें आख्या लै जो असीं आख्या नहीं मान लवांगे, पर वो अंदर दे खराब आना। ऊंटनी बाहर निकली जनाब, पहाड़ तो बाहर आई, आउंदियां गब्बण ऊंटनी उस बच्चा पैदा किया। ऊंटनी वड्डी इतनी आई, ए नैट ते हुण लिखो ना गूगल ते जाके, साले अलैहिस्सलाम दी कौम ते वो जेड़े पहाड़ उन्हां अंदर अंदर पहाड़ तराश के पूरा पूरा घर आ बेडरूम है, मैं तो वेख नेट ते आ बेडरूम बने हैं जी, किचन बने हैं जी, आ बाथ बने उन्हां को एक इट्टां नाल नहीं बनाया, पहाड़ अंदरों खोतर खोतर के पहाड़ तराश तराश के उन्हां एड़े एड़े मकान बना ले। कौम डाडी आई, संग तराश माहिर आई, उन्हें आख्या जनाब ऊंटनी आ जावे ना मान जाएंगे। हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने आख्या आ जाओ सारे, सारे ने कोल खड़वा लिया, खड़वा के फरमाया ऊंटनी आउण लगी है, पहाड़ वाली इशारा किया, ऊंटनी बाहर आ गई। बाहर आके जब बच्चा भी पैदा किया, ऊंटनी कमाल दी कजाक इतनी आई भी एक पूरी कौम दा खूह आई, पूरी कौम उस तो पानी पींदी आई, पर जिस ध्याड़े ऊंटनी पानी पीना होवेआ उस ध्याड़े कौम वास्ते कोई ना बचदा। एक दियों ऊंटनी पींदी आई ते एक दियों हज़रत साले अलैहिस्सलाम दी कौम पींदी आई। ऐ सूरत हाल आई, लेकिन वो टुरदे टुरदे चंद ध्याड़े लगे तो वह कौम जी मुतालबा करती आई वो ही वैरी हो गई ऊंटनी दी। उन्हें ऊंटनी दियां कूंचा कुरान पाक दे लफ्ज ने ऊंटनी दियां कूंचा कट छड़ियां। कूंचा आदे ने तुहाडियां गिट्टियां तो उत्ते जड़ियां दो नाड़ा ना जिन्हां विच खून आंदा
वो कट छड़िए तो पूरे जिस्म का खून वग जाता, जानदार खत्म हो जाता है। जानदार हो गया खत्म, तो रब ने फरमाया, कुरान पाक च सारा वाकया मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया कौम नू आखो, वह पहले दुआ आख्या ही ना भी ये साले सलाम दी ऊँटनी होना अल्लाह दी निशानी है, एदी तुसा कीती बेअदबी ते रब थानू जिवें वो पंजाबी चाहते हो ना चंगिया नहीं रहना, अल्लाह ने थानू जमीन ते जिंदा नहीं रखना। फिर पत्थरों की बारिश हुई, सारी दी सारी कौम बर्बाद हो गई। वो वलीए कामल इशफाक अहमद साहब नू आदे ने ये पाकिस्तान साले सलाम दी ऊँटनी है, इनू अंदरूनी ते बैरूनी अगर किसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ओदा वैर रब नाल है। क्यों? इस तो कि पूरी मिलत इस्लामिया दी सिरदारी पहलो आई अरबां कोल। अल्लाह ने सूरह मुहम्मद च फरमाया कि कुरान भी नाज़िल कीता तो मैं तुहाडी ज़बान विच, नबी भी गलिया तो तुहाडे विचों सिरदारी दी दुआन, जे तुसी रहे सलामत सिरदारी तुहाडे कोल कायम रासी, ते जे अगर तुसा कंड कर दी ते रब दे दीन नू कंड नहीं होनी। फिर की होना है? तुसा दीन नू कंड कीती, मैं रब तुहाडे कोलों सिरदारी खो के किसी और कौम नू देनी है। तुसा वेखिया तारीख दान